पेपर लीक हो रहा है, राहुल जी आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं लेकिन सरकार तो कानों में उंगली डालकर बैठी है, क्या कहोगे? देखो, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मेरे थर्ड ड्रॉप था, तो मेरे इस बार नीट में आए थे 675 नंबर, 675 नंबर। काफ़ी मेहनत की मैंने, पूरे दिन रात पढ़ाई की, लेकिन जब नंबर आए थे मेरे परिवार वालों को मैंने बताए तो सब बहुत खुश थे। सब लोग बहुत खुश थे, सभी रिश्तेदारों से बात की, घर है ना, और गांव वालों से बात की, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब ये पेपर कैंसिल हुआ तो पूरा घर जैसे एक तरीके से रोने लग गया। उस दिन मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला था सर, मतलब किसी ने खाना तक नहीं खाया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे सर है, राहुल गांधी सर है, कुछ ऐसे स्टेप्स लें। देखो, बच्चा है ना, ये स्टूडेंट जो हैं जो मेहनत करने से नहीं डरते, लेकिन वो डरते हैं इस करप्ट सिस्टम से, भ्रष्टाचार के सिस्टम से डरते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे स्टेप्स लें और इस सिस्टम को सुधारें, जिससे मेरा परिवार जैसे खून के आंसू रोया है वैसे कोई और ना रोए, क्योंकि 675 नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस एग्ज़ाम में अगर धांधली ना होती और अगर इस एग्ज़ाम में जो है लीक ना होता तो अब तक मेरा 2 से 3 बार सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि ये तो बात अच्छी तरह से सब लोग बता सकते हैं कि जो लीक करते हैं हर साल पेपर, वो 10 से 15 नंबर की कट ऑफ में चेंज लाते हैं। मेरे हर साल 2 से 5 नंबर अगर कम आते हैं तो मेरा 2 से 3 बार सिलेक्शन हो गया होता। इस बार भी मेरे 675 नंबर है नीट में, मैं क्या करूं? और अभी जो टीचर्स बोलते हैं और जो पॉलिटिशियन ये भी जो भी ऑनलाइन बोलते हैं कि तुम्हें रीनीट पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, किसी भी जो है इस भीड़ में नहीं जाना चाहिए। अरे तुम इसकी बात करते हो, 3 दिन पहले मेरे दिमाग में तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, तुम वहाँ मत जाओ। जो तुमने पूरा का पूरा पेपर कैंसिल कर दिया, उस ट्रॉमा के लिए कौन रोएगा? उस ट्रॉमा के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? उसके अब इससे ही क्या ही फ़र्क पड़ेगा? मैं यहाँ आया हूँ, है ना, लोगों से मिला हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम जो सर आए हैं, राहुल गांधी सर आए हैं, शायद कुछ स्टेप्स लें, है ना, और इस सिस्टम को सुधारने में कुछ जो है हेल्प करें। कितना बुरा लगता है कि जब घर परिवार के लोग रो रहे हों, आप भी रो रहे हों, उदास हों, कोई सुनने वाला ना हो। मतलब क्या लगता है कि सिस्टम इतना खराब हो गया है, सरकार इतनी नकारा हो चुकी है कि वो आपके लिए कुछ कर ना पाए, आपको एक नौकरी ना दिला पाए। नौकरी छोड़ो, पेपर देते हो आप, पेपर तो ठीक से हो जाए। सर देखो, ऐसा है, मैंने जब ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था तो मैंने 1700 रुपये का ये फॉर्म भरा था। लाखों बच्चे जो है 1700 रुपये दे के फॉर्म भरते हैं। तो जब 1700 करके लाखों लोग जब भरते हैं तो सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए पहुंचते हैं। उन करोड़ों अरबों रुपए से भी ये एक सेफली जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये सरकार की गलती है ना। स्टूडेंट्स क्या करेगा? स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे एंग्जाइटी, रात को नींद ना आना, डर, ये स्टूडेंट की ज़िंदगी बन चुकी है यहाँ पर रात भर। अब नींद आती है रात में? कितना टेंशन में रहते? सर 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है, किसको कहें? अब घर वाले जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनकी तो एक्सपेक्टेशन यही है, ये कुछ ना कुछ करेगा। हमने किया है, मेहनत की है ना, मेहनत करके नंबर भी लाए 675। मैं सिस्टम को कितनी बार प्रूव करके दिखाऊं कि मैं काबिल हूं डॉक्टर बनने के? मेरे 675 नंबर आए थे, क्या भरोसा है अब अगर नहीं आए तो इस बार जो रीनीट दे रहा हूँ मैं, इसमें मेरे नंबर नहीं आए तो क्या कहेंगे सब लोग? ये इट्स गॉड्स प्लान, ये तेरी किस्मत में ही नहीं था, ये मेरी किस्मत के ऊपर ठप दिया जाएगा। लेकिन कोई नहीं कहेगा इट्स नॉट ए गॉड प्लान। ये जो करप्ट सिस्टम है, ये जो करप्ट जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, ये मेरा फ्यूचर 30-30 हज़ार में बेच रहे हैं। मतलब सिस्टम में ऐसा फेलियर है कि वो आपको सोने नहीं दे रहा। हाँ सर, बिल्कुल। अब राहुल जी आए हैं, कभी सोचा था कि कोई नेता आएगा जो आप लोगों से बातचीत करेगा? हाँ, कोई नेता बात कर रहा है, एक सिंगल पर्सन कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। मतलब इतने सारे नेता हैं अपने देश में, किसी एक ने जो है खुलकर बात नहीं की इस बात पे कि पेपर लीक हुआ है ना, पेपर लीक हुआ है, बच्चों के आज राहुल गांधी तो आए, कैसा बच्चों के प्रति संवेदनाएं हमारे साथ हैं। राहुल गांधी आए, हाँ, कैसा लगा? ये अकेले ऐसे जो है एक पॉलिटिशियन है जो स्टूडेंट्स के साथ हैं, और जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर मुझे उम्मीद है इनसे जो सड़क से और पार्लियामेंट तक हमारी आवाज़ ले जाएंगे। कभी मतलब वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे वो नीट को लेकर जिस तरह से पेपर लीक पर बात कर रहे हैं, आज कोटा में ये संवाद हुआ, अब वो इलाहाबाद में करेंगे, पटना में करेंगे, दिल्ली में करेंगे। मतलब सिर्फ वो छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। जहाँ सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, पार्टियां तोड़ रही है, वहाँ राहुल जी सोचो आपके लिए लड़ रहे हैं। कितना क्या सोचते हो अब इनके बारे में कि यार कोई तो है जो हमारे लिए लड़ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो सोचते ही हैं, क्योंकि जो जनता के हित में बात करेगा, जो स्टूडेंट के हित में बात करेगा, उसके लिए जनता भी सोचेगी और यूथ भी सोचेगा। यूथ को सब दिख रहा है